नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 20 प्रश्न कराए थे और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आए थे। जो पेडागोजी के प्रश्न हैं या कहें कि क्लासरूम टीचिंग से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, तो उन्हीं में से एक प्रश्न और है कि बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता। ठीक है, कक्षा कक्ष से, समाज से, पाठ्य पुस्तकों से या इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे उत्तर देख सकते हैं कि प्रश्न पहले पूछ रहा है हमसे कि भाषा का विकास नहीं होता, तो कक्षा से भी होगा, समाज से भी होगा, पाठ्य पुस्तकों से भी होगा, तो इनमें से कोई नहीं हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, इनको अच्छे से देखना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भाषा डैश के साथ का ही परिणाम है। तो भाषा जहाँ पे मेन यहाँ पे जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि किसके साथ का ही परिणाम है। तो जैसे आपका समाज होता है वैसे आपकी जो है लैंग्वेज बनती है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा तो समाज। ठीक है, अब सामंजस्य होगा, ठीक है, या संपर्क होगा, तो सीधा सीधा उत्तर आपका हो जाएगा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यानी कि जैसा आपका समाज के साथ संपर्क होगा वैसे ही आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। अगला प्रश्न है, संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। तो जब संकेत के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, शब्दों आदि के माध्यम से, तो उसे शाब्दिक अधिगम कहा जाता है। क्रियात्मक अधिगम का उदाहरण मैंने आपको प्रीवियस उसमें जब कोई क्रिया हो रही होती है तो उसके बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पहला ही उत्तर हमें यहाँ पर सही मिल गया है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे खुद से ही आपस में बात करते हैं, अपने आप अपनी कार्य को दिशा देने के लिए अपने आप से बात करते हैं। ये बोला था वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो अपना जो एक अपने सामाजिक स्वयं का जो सामाजिक रूप से रचित है वो भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। ठीक है, नहीं कर पाते, नहीं ऑप्शन निगेटिव थिंकिंग का हमें तो हमेशा नहीं कहना है। ठीक है, उसको इग्नोर ही कीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, निगेटिविटी की तरफ अगर कोई क्वेश्चन जा रहा है तो वो अगर पहले नहीं पूछा है कि ये नहीं होना चाहिए वो तो सही बात है, लेकिन अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है और उसका निगेटिव आंसर बहुत रेयरली होगा। अगला है, पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, अगर भाषा अधिगम और अर्जन की बात करें तो परिवेश के साथ अंतःक्रिया के द्वारा विकसित होती है। जो भाषा है अधिगम है, ठीक है, वो अर्जन हम करते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है उसी के विकसित होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, भाषा के आधारभूत कौशल। ठीक है, जो भाषा के आधारभूत कौशल होते हैं वो दोस्तों हमेशा अंतः संबंधित होते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। मैं डायरेक्ट आपको सही आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका समय बचे और आप एग्ज़ाम में एकदम थ्रू द पॉइंट जो सही आंसर है उस पर क्लिक करके आएँ और सेलेक्ट हो जाएं पहली ही बार में। चलिए, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती। तो देखिए, पहला ही जो ऑप्शन है हमारा सही हो गया, क्योंकि असत्य कथन है और भाषा जो है मनुष्य के बीच परस्पर संवाद करने का कार्य करती है, यह आपको पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं करती कहा है तो ये कथन असत्य हो गया। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः डैश पर निर्भर करनी चाहिए। किस पर निर्भर करनी चाहिए? तो बिल्कुल सीधा उत्तर इसका हो जाएगा बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण। आजकल जो है चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन की बात करी जाती है कि बच्चे को सिखाना है उसके आयु के अनुसार। ठीक है, जो उसके आयु का स्तर है और उसकी जो आईक्यू लेवल है, मेंटल एबिलिटी है, उसके आधार पर ही बच्चे को जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? तो आरंभ की बात कर रहा है, यानी कि अर्ली स्टेज की बात कर रहा है, तो बच्चा अनुकरण के सिद्धांत पर सीखता है। वो अपने से बड़ों को जो करते हुए देखता है वही एक्टिविटी वो भी दोहराने की कोशिश करता है। सो राइट आंसर इज सी। यह प्रश्न आपका भाषा के क्वेश्चन से भी रिलेटेड है कि भाषा शिक्षण है। ठीक है, चाहे आप हिंदी भाषा का कर रहे हो ऐसे अंग्रेजी में भी आते हैं। तो भाषा शिक्षण है यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो गया? ये बात भी सही है। ठीक है, बच्चा कैसे पढ़ना लिखना सीखता है ये जानना भी जरूरी है और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए उसे ये भी सीखना जरूरी है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। सी इज अवर राइट आंसर। दोनों सही हैं।
अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि। ठीक है, जो अनुवाद विधि है वो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। सही उत्तर है मातृभाषा को जो है एक मध्यस्थ बनाती है भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षक का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पूरी बात को सुनना, न कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना, या सुनकर अर्थ ग्रहण करने की वक्ता का विकास करना बिल्कुल है। श्रुत सामग्री के विषय को भलीभांति समझना करना, किसी की श्रुत सामग्री को मनोविपूर्ण के नहीं। ये बी उत्तर इसका सही होगा कि पूरी बात को सुनना, न कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। लेकिन आपको श्रवण कौशल तभी होगा जब आप वक्ता के कथन के सारांश को समझेंगे। तो बी इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। सबसे कम प्रभावी पूछा है कि उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, बिल्कुल सही है। शुद्ध आचरण पर अत्यधिक बल देना, बिल्कुल। बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा, बिल्कुल अच्छी बात है। दूसरे के हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना, तो ये थोड़ा जो शिक्षण युक्ति है वो कम प्रभावी होगी अन्य की अपेक्षा। तो डी मेरे को सही इसका बेटर उत्तर लग रहा है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, बिल्कुल। थॉर्नडाइक का ये रूल था। ठीक है, इसमें बच्चों को क्या है, पहले मोटिवेशन दिया जाता है, रेडी किया जाता है सीखने के लिए, तो ये विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है कुछ भी नई चीज़ सीखने के लिए। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण आवश्यक है। भाषा शिक्षण क्यों आवश्यक है दोस्तों। भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, जी हाँ। बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल। सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, ये भी है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मातृभाषा शिक्षण। ठीक है, मातृभाषा शिक्षण जो है शिक्षण को सरल बनाता है। जी हाँ बच्चे, क्योंकि इसमें कई महापुरुषों ने भी कहा था पहले कि जो हमारी जो शिक्षा है मेनली, वैसे बच्चे की 5 तक की शिक्षा तो कम से कम मातृभाषा में ही होनी चाहिए, क्योंकि वो उसे आसानी से समझ सकता है। इसलिए शिक्षण को यह सरल बनाएगा। अगला प्रश्न है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है, कह रहा है। ठीक है, पहला देखते हैं विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। तो भाषा शिक्षण मुख्य उद्देश्य होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहला ही हमें तर्क कमजोर लगा। चलो बाकी देख लेते हैं। विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति की भी भाषा विशेष होती है, बिल्कुल सही है। विभिन्न विषयों की जो अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। तो सबसे कमजोर और सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है आपका ए। अगला प्रश्न है कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है। स्थूल से सूक्ष्म, ठीक है, तो ये है स्थूल से अगर हम सूक्ष्म की बात करें तो वह मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ दिख रही है उससे आप अपना आत्मचिंतन कर सकें, मूर्त की ओर जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी आप जान सकें, तो इसको कहा जाता है स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, बिल्कुल। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत भी इसमें होता है। निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम नहीं, निश्चित से यानी ये गलत है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बिल्कुल सही है, लेकिन जो निश्चित से अनिश्चित है तो या वो गलत है। यहाँ पे ये भाषा शिक्षण सिद्धांत का कोई नियम ऐसा नहीं है। तो सी इज अवर राइट आंसर है। तो ये थे कुछ प्रश्न दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे, और इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिएगा, और अपने जो भी आप लोगों को लगता है वो बात मुझसे कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप ये मत करिए, वो मत करिए, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये चीज़ें मेरी पर्सनल व्यू हैं। ठीक है, मेरा काम है आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना, वो मैं कर रहा हूँ। आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप अदर चैनल्स में जा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा। आपके पास यूट्यूब है, अपना डेटा है, कहीं भी यूज करें। मेरा डेटा है, मैं उसे कहीं भी यूज करूँ। मैं अपना बोल रहा हूँ, अपना समय खर्च कर रहा हूँ,
अपना समय खर्च कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से खर्च कर रहा हूँ, ठीक है? ये उन्हीं लोगों के लिए चैनल है जो सच में कुछ सीखना चाहते हैं। ये नहीं कि बना-बनाई खिचड़ी उन्हें मिल जाए और वो खा लें, ऐसा मेरे कहने नहीं होता है, ठीक है? बनी-बनाई खिचड़ी और वो खा लें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है तो आप उसकी क्वेरी कर सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में आप लोगों को लगता है कि इसका आंसर ये सही नहीं है या ये होना चाहिए, तो वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसको भी हम चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अन्य लोग भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि फालतू में ये इंसान वैसा, वो इंसान सा, अरे एक शिक्षक से बात कर रहे हो, ठीक है? आप लोग भी उस फील्ड में जा रहे हो, तो थोड़ा-सा एक होता है ना, कर्टेसी होती है, इंसान का मैनर होता है, वो लूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? आजकल बहुत कॉम्पिटिशन है, हर कोई तो जाएगा नहीं इस फील्ड में, लेकिन फिर भी अगर आप लोग आ रहे हैं उस फील्ड में, तो आप लोगों को जो है एक तरह से परिपक्व होना चाहिए, मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, ठीक है? तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थोड़ा बहुत हो सकता है कभी वॉइस किसी वीडियोज़ में कम हो, कहीं पे एक आध क्वेश्चन गलत हो, लेकिन सारे ही तो गलत नहीं है ना, सबकी उस वॉइस सब में तो कमज़ोर नहीं है ना, सब में कम नहीं आ रही ना आवाज़। तो ठीक है, कहीं पे दिक्कत होती है तो वहाँ पे आपने वो कहना चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है कहने का, ठीक है? जिन्हें नहीं आता वो चैनल से दूर ही रहें। मुझे ऐसा कुछ वो भी नहीं है, ठीक है? काफ़ी सालों से मैं इसमें वीडियो बना रहा हूँ, 2-3 सालों से, अभी तक मुझे कोई रेवेन्यू या ऐसा कुछ नहीं मिला है इसमें, ठीक है? आप लोग सोचें कि कुछ इनको प्रॉफ़िट हो रहा होगा, लेकिन मेरे को कुछ प्रॉफ़िट नहीं है, मैं बस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जिनको नीड है, कई लोग कहते हैं कि वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं, इस तरह का कैसे हम तैयारी करें, तो उसके लिए मैं बनाता हूँ, ठीक है? ताकि थोड़ी हेल्प हो जाए। और पूरी तैयारी के लिए तो अभी मेरे पास भी इतना सिस्टम नहीं है, मैं आपको बताता रहता हूँ कि वाईफ़ाई वगैरह अभी बहुत सा सिस्टम नहीं है। अभी मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ऐसे ही जब तक चल रहा है ऐसे चलता है। जहाँ हम फिर आगे इन चीज़ों के बारे में अन्य फिर देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।